कुछ दिन पहले विजय ने एक ऑनलाइन शर्ट ऑर्डर की थी जो कि आज रात 8 बजे डिलीवर होने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। इसलिए विजय डिलीवरी बॉय से बात करने में लगा हुआ है। विजय डिलीवरी बॉय से कहता है आज रात 8 बजे तो मेरा पार्सल आ जाने वाला था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया है। डिलीवरी बॉय विजय से कहता है सर मैं आपके घर आ ही रहा था कि तभी मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मैं आपके घर से ज्यादा दूर नहीं हूँ तो आप पार्सल लेने के लिए आ सकते हैं। तो विजय कहता है ठीक है तुम वहीं पर रुको, मैं अपना पार्सल लेने के लिए आ रहा हूँ। विजय इतना कहकर फोन रख देता है और वो अपने भाई अजय को जगाने लगता है। अजय हड़बड़ाते हुए उठकर बोलता है क्या हुआ विजय, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, घर में कोई चोर वोर तो नहीं घुसाया है ना। विजय कहता है नहीं अजय, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए उठाया है कि मेरा पार्सल आ गया है और मैं वही लेने के लिए जा रहा हूँ। अजय कहता है ठीक है जाओ, लेकिन हाँ स्कूटर को ध्यान से चलाना। विजय ठीक है कहकर चला जाता है और अजय भी दोबारा सो जाता है। विजय स्कूटर स्टार्ट करके पार्सल लेने के लिए जा रहा है, लेकिन उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि इतनी रात को डिलीवरी बॉय ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। अगर ऐसा हुआ तो विजय को एक दिन और वेट करना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहता है। और घर में अजय की नींद खुली और वह उठकर अंगड़ाई और वासी लेने के बाद विजय को बुलाते हुए कहता है विजय चलो और अपना शर्ट पहनकर दिखाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे लग रहे हो। लेकिन विजय का कोई जवाब नहीं आया। फिर काफी देर तक इंतजार करने के बाद जवाब नहीं आया तो अजय घड़ी की ओर देखता है। घड़ी में 9 बज रहे थे, लेकिन अभी तक विजय घर नहीं आया है। कहीं उसके साथ कुछ हादसा ना हो गया हो। लगता है विजय आ गया है, यह सोचकर अजय उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाता है। जैसे ही अजय दरवाजा खोलकर बाहर गया तो काफी खुश हो गया क्योंकि अजय विजय का सबसे अच्छा दोस्त आया हुआ था जिसका नाम था संजय। संजय अजय से कहता है अजय तुम्हारा भाई विजय कहाँ है, उसे भी तो बाहर बुलाओ, उसे पता तो चले बाहर कौन आया है। अजय कहता है नहीं संजय, तुम विजय से बात नहीं कर सकते क्योंकि वह घर में नहीं है, वो अपना पार्सल लेने के लिए गया है, लेकिन वो आधे घंटे पहले गया था, अभी तक वो घर नहीं पहुँचा है। मुझे तो लगता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, मैं उसको ढूंढने के लिए जा ही रहा था कि तभी तुम आ गए। संजय कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है चलो फिर बैठो गाड़ी में। उसके बाद दोनों गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और अजय गाड़ी स्टार्ट करके विजय को ढूंढने के लिए निकल जाता है और संजय खड़ा होकर विजय को आवाज दे रहा है ताकि विजय जहाँ कहीं भी वो सामने आकर खड़ा हो जाए। फिर अचानक से अजय गाड़ी को ब्रेक मार देता है। संजय कहता है अजय से कौन ब्रेक मारता है, मैं अभी नीचे गिर जाता। अजय संजय को सॉरी बोलकर कहता है वो देखो अपना स्कूटर। संजय बोला चलो पास जाकर देखते हैं। पास जाकर देखने पर पता चला स्कूटर का तो कचूमर निकला हुआ है। तभी अजय कहता है वो रहा विजय का पार्सल। संजय कहता है लेकिन विजय कहाँ है। अजय बोला मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तभी किसी भागने की आवाज आई और दोनों पीछे मुड़े। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। संजय कहता है इतनी रात को जंगल में कौन भाग रहा है। थोड़ी देर अजय सोचकर बोला मुझे तो लगता है विजय भाग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर विजय के अलावा कोई नहीं है। संजय बोलता है लेकिन वो भाग क्यों रहा है। अजय बोला अब तो उसे पकड़ के ही पूछ सकते हैं ना। यह कहकर दोनों जंगल की ओर जाने लगते हैं। जंगल के कुछ अंदर जाने के बाद डर का माहौल शुरू होने लगता है। तभी अजय संजय को रोककर कहता है संजय हमें इस तरीके से विजय नहीं मिलेगा तो हमें अलग अलग रास्ते पर जाना होगा। संजय को ये बात काफी ठीक लगी तो दोनों अलग अलग रास्ते पर जाने लगे। संजय जोश जोश में तो अकेला चला गया, लेकिन उसे अंदर से काफी डर लग रहा है कि उसके सामने कुछ अचानक आ न जाए, इसलिए वह चारों तरफ नजर रखे हुए है। लेकिन संजय आखिर किस चीज को देखकर रुक गया। अरे यह क्या, इतने घने जंगल में ये घर किसका है और यहाँ पर कोई रहता भी है या नहीं। संजय ये सब सोच ही रहा था कि तभी कुछ गिरने की आवाज ने संजय को काफी डरा कर रख दिया। लगता है वहाँ पर कोई है, लेकिन कौन, यह सोचकर संजय काफी डर रहा है। फिर उसने फैसला किया वो थोड़ा सा झाँक कर देखेगा। उसके बाद वह पास जाकर झाँक कर देखने लगा। संजय जैसी झाँक कर देखा तो काफी खुश हो गया क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि अपना विजय खड़ा था। फिर संजय विजय के पास जाने लगा। आवाज सुन के विजय भी पीछे मुड़ा तो वो भी संजय को देखकर काफी खुश हो गया। संजय विजय के पास जाकर बोला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विजय बोला मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन तुम ये बताओ तुम यहाँ पर कैसे आए। संजय बोला मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ अजय भी आया है। विजय बोला लेकिन वो है कहाँ। संजय बोला वो तुम्हें ढूंढने के लिए दूसरी ओर गया है, अब तुम ये बताओ तुम यहाँ पर कैसे आए। विजय बोला दरअसल क्या हुआ, मैं अपना पार्सल लेकर घर की ओर जा ही रहा था, लेकिन तभी किसी ने मुझ पर हमला किया और मैं स्कूटर से नीचे गिर गया। अच्छा हुआ मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मुझे मारने के लिए मेरे पास आ रहा था। उससे बचने के लिए मैं जंगल की ओर भागा और
और यहाँ पर आकर छुप गया। संजय कुछ बोले इससे पहले विजय इसका मुंह ढककर बोला, कुछ आवाज आ रही है तुम्हें? संजय कहता है हाँ, लगता है किसी चलने की आवाज आ रही है। विजय बोला चलो छुप कर देखते हैं। फिर वह दोनों घर के पीछे जाने लगते हैं और झाँक कर देखने लगते हैं कि कौन आ रहा है। तभी कदमों की आवाज और बढ़ती जा रही थी, लगता है वो यहीं पर आ रहा है। लगता है ये वही आदमी है जो कि विजय के पीछे पड़ा हुआ है। संजय बोला क्या यही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? विजय बोलता है हाँ। तभी संजय थोड़ी देर सोचकर बोलता है पक्का या कोई सनकी है, वरना ये तुम्हें बेवजह क्यों मारेगा, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता सनकी ने तो उन दोनों को देख लिया है। और यहाँ अजय विजय को ढूंढ ढूंढ कर काफी थक चुका है। उसने सोचा विजय यहाँ नहीं आया है, क्योंकि वो यहाँ होता तो मुझे मिल जाता। फिर अजय ने फैसला किया जिस रास्ते पर संजय गया उस रास्ते पर मैं भी जाऊंगा। यह सोचकर अजय संजय के रास्ते पर जाने लगता है और वहाँ वो दोनों छुप छुप कर आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर विजय को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है। सनकी को पास आता देख विजय खड़ा होकर भागने लगता है। विजय को भागता देख संजय रुककर कहता है अरे पागल, भाग क्यों रहे हो? विजय बोला एक बार पीछे मुड़कर तो देख लो। फिर संजय पीछे मुड़कर देखता है तो वो भी डर के मारे भागने लगता है और दोनों लकड़ी के बड़े पंखे के पास जाकर छुप जाते हैं। तभी विजय कहता है हमें कैसे भी करके इससे पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो ये हमें मार ही डालेगा। संजय बोला विजय हमें हथियार चाहिए उससे लड़ने के लिए। विजय बोला मैं जहाँ छुपाता हूँ वहाँ पर लोहे के रॉड पड़े थे, लेकिन हम जाएंगे कैसे? वो सनकी का बच्चा आसपास ही होगा। फिर संजय झाँक कर देखने लगता है, लेकिन उसे सनकी कहीं नहीं दिखाई देता। लगता है वो यहाँ से चला गया है। और यह बात संजय विजय को बता देता है कि सनकी यहाँ से चला गया है। फिर वो दोनों हथियार लेने के लिए जाने लगते हैं। वो दोनों आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी सनकी ने अपनी गिलाड़ी संजय के ऊपर दे मारी और संजय वहीं पर बेहोश हो गया। ये देखकर विजय पीछे मुड़ा और सनकी को अपने इतने पास देखकर वो काफी डर गया। विजय कुछ समझ पाता है इससे पहले सनकी उसको एक घुसा मार देता है और विजय दूर जाकर गिरता है। लगता है सनकी आज किसी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? ये तो अपनी कुल्हाड़ी लेने गया था। लगता है आज विजय के छोटे छोटे टुकड़े होकर ही रहेंगे। अरे यह तो अजय है, इसने तो अपने भाई को बचा लिया, लेकिन अब सनकी को अजय से कौन बचाएगा? क्योंकि कोई भी विजय को अगर चोट पहुंचाता है तो अजय से छोड़ता नहीं है। विजय बताते हुए बोला अजय एक बार पीछे देखो। और इसी तरह होता है सनकी का खात्मा। तो गाइस कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।